हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है समाकलनों को हल कीजिए। यहाँ से हमें समाकलनों को हल करना है और फलन हमें दिया गया है समाकलन e की घात हमें यहाँ से दी गई है 2x गुणा में 1 प्लस साइन 2x बट्टे 1 प्लस कोस 2x dx। हमने यहाँ से इसका समाकलन करना है। तो यहाँ से इस प्रश्न का समाकलन करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेके चलेंगे साइन 2x की। तो साइन 2x बराबर हमें यहाँ से दिया गया है 2 tan x बट्टे में हमें यहाँ से दिया गया है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। हम यहाँ से जानते हैं यह हमारे पास सूत्र होता है। ठीक इसी प्रकार यदि हम यहाँ से कोस 2x का सूत्र लिखे तो यह बराबर होगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बट्टे में 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स के। तो यदि अब हम इसमें मान प्रतिस्थापित कर दे तो हमें जो यहाँ से पद दिया गया है वह पहले हम केवल उसी पद को सरल कर लें। तो यह है हमारे पास 1 प्लस साइन 2x बट्टे में हम 1 प्लस कोस 2x को यदि हम यहाँ से सरल करें तो सूत्र के अनुसार हमारे पास मान क्या आ जाएगा 1 प्लस ये है हम लिखेंगे 2 tan x बट्टे में हम यहाँ से लिख देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स आएगा और बट्टे में हमारे पास यहाँ से राशि आ जाएगी 1 प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स और बट्टे में आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स हमारे पास आएगा। तो यदि अब हम यहाँ से इस पदों को सरल करें तो हमारे पास मान यहाँ से क्या आ जाएंगे, इसको सरल करके हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स आएगा हमारे पास, प्लस में आएगा हमारे पास 2 tan x और बट्टे में हमारे पास यहाँ से राशि आएगी 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स तो आएगा ही आएगा हमारे पास यहाँ से, प्लस में मान आएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। तो यदि अब हम यहाँ से सरल करें प्लस का टेन स्क्वायर एक्स माइनस के टेन स्क्वायर एक्स से कट जाएगा और सरल करने पर हमारे पास यहाँ से, तो यदि अब हम यहाँ से देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स को हम सेक स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं प्लस का तो टेन एक्स हम 7 लिख सकते हैं और इसके गुणा में बन रहा है हमारे पास 1 बट्टे 2 बन रहा है, हमारे पास 1 प्लस 1 2 बन रहा है। तो यदि अब हम मान प्रतिस्थापित कर दे तो यह पद हमारे पास दिए गए प्रश्न के अनुसार लिखेंगे तो दिया गया पद जो आई था उसमें सिर्फ इस पद के गुणा में e की घात x और था। तो यदि अब हम यहाँ से सरल कर लें इसके गुणा में e की घात x और लगा दे तो यह हमारे पास क्या आ जाएगा e की घात 2x था, गुणा में यह पूरा पद था 1 बट्टे 2 गुणा सेक स्क्वायर x गुणा में प्लस में 2 tan x। यह था हमारे पास यहाँ से, इसके साथ ही था dx और x के इसके सापेक्ष हमें समाकलन करना था। तो यदि अब हम यहाँ से इसे सरल करें तो यह मान आएगा 1 बट्टे 2 गुणा में समाकलन e की घात 2x सेक स्क्वायर x साथ ही आएगा dx प्लस यहाँ से 2 से 2 काट देंगे हम, मान आ जाएगा समाकलन e की घात 2x टेन x आएगा, साथ ही हम यहाँ से dx लगा देंगे। अब यहाँ से आइलेट के सूत्रानुसार हम समाकलन करेंगे। आइलेट के सूत्रानुसार यदि हमें पहला व द्वितीय दो पद दिए गए हैं जिसका हमने x के सापेक्ष समाकलन करना है तो पहला पद ऐसे ही रहने देंगे, द्वितीय पद का हम समाकलन कर लेंगे x के सापेक्ष माइनस प्रथम पद का हम यहाँ से अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, द्वितीय पद का हम समाकलन करेंगे x के सापेक्ष और इस पूरे पद का हम समाकलन करेंगे यहाँ से x के सापेक्ष। तो यदि अब हम यहाँ से सरल करें हमें जो पद यहाँ से दिए गए हैं तो i बराबर हमें यहाँ से क्या दिया गया है, i बराबर जो हमारे पास आया है उसमें यदि प्रथम व द्वितीय पद को यदि हम यहाँ से माने तो प्रथम पद हमारे पास क्या आ जाएगा e की घात 2x हमारे पास प्रथम पद आ जाएगा और तो यह हमने प्रथम मान लिया, इसे द्वितीय मान लिया। अब यदि हम यहाँ से समाकलन शुरू करें तो i बराबर आएगा हमारे पास 1 बट्टे 2 गुणा में प्रथम पद ऐसा का ऐसा लिख देंगे e की घात 2x ऐसा का ऐसा लिख दिया, सेक स्क्वायर x का हम समाकलन कर देंगे x के सापेक्ष माइनस अब यहाँ से e की घात 2x का हम अवकलन करेंगे x के सापेक्ष और गुणा में हम समाकलन करेंगे सेक x के सापेक्ष सेक स्क्वायर x का। इस पूरे पद का हम समाकलन करेंगे x के सापेक्ष और माइनस में हमारे पास यहाँ से चली क्या रहा है, प्लस में हमारे पास आएगा e की घात 2x गुणा में टेन x, साथ ही हम लगाएंगे dx। इस पद का हम यहाँ से समाकलन करेंगे। तो जैसा कि हम अब यहाँ से देख सकते हैं इसे 1 बटे 2 से भी गुणा हो रहा है। तो यदि हम इसे सरल करें तो 1 बटे 2 गुणा में e की घात 2x ऐसा का ऐसा आ गया, सेक स्क्वायर x का समाकलन हमारे पास होता है टेन x, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा टेन x लगा देंगे माइनस में e की घात 2x का हम अब यहाँ से e की घात 2x का अवकलन आएगा 2 गुणा e की घात 2x और सेक स्क्वायर x का समाकलन आएगा टेन x, साथ ही लगाएंगे dx और जो 1 बटे 2 गुणा में था वह यहाँ भी आ जाएगा माइनस प्लस में हमारे पास आ रहा है समाकलन e की घात 2x से टेन x से dx और आ जाएगा। तो यदि अब हम यहाँ से सरल करें तो हमारे पास यहाँ से 2 से 2 को काट देंगे तो यह e की घात 2x टेन x dx माइनस में बन रहा है, यह प्लस में बन रहा है, दोनों पद परस्पर कट जाएंगे और दिए गए पद का समाकलन आ जाएगा 1 बट्टे 2 गुणा में e की घात 2x गुणा में टेन x प्लस समाकलन स्थिरांक लगा देंगे c। यह आ जाएगा हमें यहाँ से दिए गए प्रश्न का x के सापेक्ष समाकलन। आशा है समझ आया। धन्यवाद।